ळमो अरिहन्ताणं ळमो सेताळं ळमो आयरि याळं ळमो वचायाळं ळमो लोवे सवसाहुळं। आप सभी से वो अनुरोध है, कोई भी रिकॉर्डिंग बटन को छेड़े नहीं, ठीक है? नहीं तो प्रॉब्लम आती है, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाती है उसमें से, ठीक है? कहाँ बोल रहे थे हम कि मुनिराजों को जो क्रियाएं होती हैं वो खींच तान के नहीं होती। भैया जी, हाँ, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन? आप जो मुझे पूछ रहे थे ना। हाँ, ये आदिनाथ भगवान को 6 महीना उन्होंने आपका ना नेट क्लियर नहीं बोले ही है, नहीं, आप बोले ही से आपका हाँ, नेट क्लियर, आवाज नहीं आती। हाँ, ठीक है। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए। भैया वो बोल रही हैं कि उनको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था कि जब उन्होंने बोला ही नहीं, भगवान ने बोला ही नहीं तो हाँ, क्या बोल सत्य रहे हैं आंटी धर्म जी? का पालन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे? वही भैया कि वो 6 महीने तक तो वो मौन ही रहे ना। हाँ, तो उन्होंने सत्य महाव्रत का पालन किया कि नहीं? जब वो बोले ही नहीं तो मतलब झूठ तो नहीं उन्होंने कहा, तो सत्य महाव्रत का पालन हुआ ना। वही तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन यही तो है कि बोलना अकेला सत्य महाव्रत नहीं है। हाँ, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 28 मूल गुणों में ये कंपलसरी नहीं है कि उनको 28 मूल गुण का रोज उनको पालन करना है। 28 के 28 उनको पर डे पालन करने हैं, ये कंपलसरी नहीं है। मीनिंग उनकी जो भी चर्या जैसी होती है वो 28 मूल गुण के अंदर में होती है, पर पूरी 28 के 28 का पालन को एक दिन में हर डे करना है, ऐसा नहीं है। अब वो 6 महीने तक ध्यान में रहे तो नहीं बोले, अरे नहीं बोले तो गुप्ती का पालन हुआ ना। आगे पढ़ाएंगे, गुप्ती का मतलब है कि अपने आत्मा में लीन है, गुप्ती है, वचन गुप्ती है, वचन गुप्ती चल रही है उनको। मतलब वो आत्मा में ऐसे लीन हो गए कि वचन बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उनको, वचन से उनको कोई वचन की एक्टिविटी नहीं हो रही। पर वचन गुप्ती साथ में भी हो और उनको सत्य महाव्रत का भी पालन करना हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है मुनिराजों को। ये बोला जा रहा है, कोई भी क्रिया खींच के नहीं करेंगे कि भैया चलो 12 बज गए, चलो अब सत्य महाव्रत का टाइम है, 1 बज गए तो अहिंसा महाव्रत का टाइम है, ऐसा नहीं है कि अब इस बार महाव्रत का टाइम है, ये अब इस सीक्वेंस में इस बार महाव्रत का टाइम आ रहा है, ऐसा नहीं है। वहां मीनिंग कि कोई भी क्रिया उनकी जो भी होगी वो 28 मूल गुणों के दायरे में होगी, ये तो कंफर्म है। इसके बाहर नहीं करेंगे वो कोई क्रिया, पर 28 के 28 एक दिन में करना हो ये भी कंपलसरी नहीं है। कर भी सकते, मतलब उनको जरूरत होगी, उनको बोलने का भाव होगा तो सत्य महाव्रत के अनुसार बोलेंगे, मीनिंग ये है। पर जब बोलने का भाव ही नहीं आया तो क्यों बोलेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब उन्होंने पालन किया कि नहीं? पालन हुआ ना। हाँ, पालन तब कहलाया जाएगा जब वो बोलेंगे। हाँ, जब वो बोले ही नहीं तो उसका मतलब क्या होगा कि
का मीनिंग होगा कि जब बोलेंगे तब वो महाव्रत से रूप में बोलेंगे। 28 मूल गुणों के अंदर ही है वो। हाँ। अच्छा, मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक सर्जन हूँ। मैं जब खाना खा रहा हूँ तो मैं उस टाइम सर्जन हूँ कि नहीं? अरे मैं ऑपरेशन तो नहीं कर रहा। जब ऑपरेशन करूंगा तब सर्जन कहलाऊंगा कि पूरे टाइम सर्जन कहलाऊंगा? पूरे टाइम कहलाओगे। क्यों? मैं कहाँ सर्जरी कहाँ कर रहा हूँ? मैं जब टीवी देख रहा हूँ तो मैं सर्जरी कर रहा हूँ क्या हॉस्पिटल के अंदर? नहीं। तो फिर सर्जन क्यों कह रहे हो आप मेरे को? आप हो इसके लिए कर रहे हैं। अभी टीचर है तो हमेशा कहाँ थोड़ी से? ना टीचिंग करते हैं। हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं टीवी में मैच देख रहा हूँ, क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, आईपीएल मैच देख रहा हूँ। तो मैं उस टाइम सर्जन हूँ कि नहीं? उस टाइम मैं डॉक्टर हूँ कि नहीं? कैसे बोला आपने? मैं कहाँ टीवी देख रहा हूँ मैं तो। दर्शक हो। हैं? दर्शक तो सर्जन नहीं हूँ क्या? है। दोनों हो। सर्जन तो तब भी रहेंगे आप, क्योंकि वो सर्जन का जो ये है आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो अहमियत है, वो तो कहाँ भी नहीं जाएगा ना। वो नहीं बोल रहे कहाँ जाएगा, बात उसकी नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि सर्जन का मीनिंग ये नहीं है कि मैं जब सर्जरी करूं तभी सर्जन कहलाऊंगा। हाँ। मेरे में वो क्वालिटी है। हाँ। जब वो व्यक्त हो तब वो व्यक्त होगी। पर मेरे, अच्छा, मैं जब किसी दिन मैं सर्जरी नहीं करूं तो उस दिन सर्जन हूं क्या? मैं 7 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ तो भी मैं सर्जन हूं कि नहीं? रहेंगे सर्जन तो। रहेंगे। अब मैं वही पूछ रहा हूँ, 6 महीने तक आदिनाथ भगवान ने कुछ नहीं बोला तो सत्य महाव्रत का पालन हुआ कि नहीं हुआ? करा ही हुआ। ये बोल, किसी चीज की अभिव्यक्ति होना होगी, उनको बोलने का भाव होगा तब होगा। पर ये कंपलसरी नहीं है कि उनको बोलना जरूरी है। तो ध्यान में लीन रहे तो भी सत्य महाव्रत है। बात ये बोली, समझ में आ रही है बात? पर सत्य महाव्रत का मीनिंग क्या है? कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे का मीनिंग क्या है? कि हर बात आगम के अनुसार बोलेंगे। क्या बोला? उनका जो भी वाक्य होगा, जो, अब देखना, ये जो बात कही जा रही है ना, ये 2 एंगल से कही जा रही है। 2 एंगल से मीनिंग का क्या मतलब है? कि कोई भी उपदेश की बात है, उपदेश दे रहे हैं या किसी से चर्चा कर रहे हैं, आगम के अनुसार होगी। आगम के अनुसार होगी मतलब जो उपदेश, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाएगा, या कहना चाहिए किसी को ये संघ में पढ़ा रहे हैं या किसी को उपदेश दे रहे हैं, तो पूरा आगम अनुसार होगा, है ना? वो आगम के बाहर की बात नहीं होगी। तो शास्त्र है, प्रथमानी योग है, कर्णानी योग है, चरणानी योग है, द्रव्यानी योग है, इन सब के ज्ञान के अनुसार वो सबको उपदेश देंगे। पहली बात। दूसरी बात, मुनिराजों का जो स्वरूप बताया गया है उस रूप से ही बात करेंगे। मीनिंग, वो आपकी घर गृहस्थी की बातें नहीं करेंगे। तो भैया तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, बिन के मोड़े की शादी हुई कि नहीं हुई, वो माँ भग गए थे, बिन की दुकान चल रही कि नहीं चल रही, ऐसी बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आगम के अनुसार नहीं। मतलब क्यों आगम के अनुसार नहीं है? क्योंकि मुनिराजों को गृहस्थ के बारे में जानने का निषेध है। मतलब गृहस्थी के बारे में कभी कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। तो भैया तुम कहाँ से आए, वो कहाँ से आ गए, आज का क्या भाव चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उनको इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है?
क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें एक बहुत बड़ा महत्व छुपा हुआ है। कभी भी ऐसी बात है, अगर किसी को, जैसे मान लो मैं अगर आपके घर के बारे में किसी से पूछूं, जानूं, कोशिश करूं, इससे मीनिंग क्या निकलेगा? इससे मीनिंग क्या निकलेगा कि इनको अपने घर में क्या चल रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है, हमेशा दूसरे घर में झांकते रहते हैं। यही तो बोलते हैं अपन कि हमेशा देखो दूसरों की बातें करते रहते हैं, अपना घर इनसे संभलता नहीं है। जनरल में ऐसी ऐसी तो बोला जाता है, मतलब कि हमेशा गुजर गुजर करते रहते हैं। तो ये यदि कोई ऐसा दिखता है कि वो दूसरे के बारे में जान रहा है, उसकी तरह क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कोई मुनिराज, यदि कोई ऐसा कोई है, उसको उनको ऐसा भाव अगर आ रहा है, दैट मीन्स कि उनको आत्मा के कल्याण रूप भाव, अपने कल्याण के भावों की वैल्यू नहीं है। अपन को उनको अपना कल्याण इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, उनको दूसरे की घर गृहस्थी में जानने के भाव इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मुनिराज क्यों बने थे? देखो, मैं यहाँ पे जो भी बात चल रही है ये आपके ज्ञान में निर्णय की बात चल रही है, अपन किसी XYZ या कोई भी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आगम में जो बात आई है हम उसकी समझने की बात कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि यदि किसी जीव को अपना कल्याण करना है तो वो तो मुनिराज बनेगा ना। अपने आत्मा में लीन होना है, आत्मा के बारे में और जानना है, अपने को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान जैसे अपन को बनना है, तो वो मुनिराज बनता है। क्यों बनता है? क्यों? उसको उसको संसार की चीजों से अब कोई अटैचमेंट नहीं रहा। संसार की चीजों से उसको क्या है, कुछ अब कुछ उसको वैल्यू नहीं लगती। क्यों? क्योंकि संसार की चीजें उसको भाव आ गए ना कि ये सब चीजें असार हैं, जो अपन ने 12 भावनाओं में पूरा पढ़ा था। 12 भावनाएं किस लिए पढ़ी जाती है? इसीलिए पढ़ी जाती हैं कि संसार असार है, संसार अनित्य है, संसार दुखमय है, कहीं सुख नहीं है, आदि आदि। इसीलिए तो वो मुनिराज बने थे। अब मुनिराज बन के भी यदि कोई ऐसी बातें कर रहा है तो दैट मीन्स उसने मुनिराज बनने का सच्चा स्वरूप नहीं समझा, या वो भावनात्मक रूप में मुनिराज बने पर असली तरीके से मुनिराज का स्वरूप नहीं जान पाए, है ना। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। बात क्या है? सत्य महाव्रत का मीनिंग है कि वो जितनी भी बात करेंगे आगम के शास्त्र के अनुसार बात करेंगे। देखना स्क्रीन पे करते हैं बात। क्या बोला? सत्य महाव्रत, मुनिगण अपने प्राणों पर संकट आने पर भी झूठ नहीं बोलते। वे अनुवीची भाषण के धारी हैं। अनुवीची भाषण मतलब आगम के अनुसार बात करते हैं, अतः वस्तु स्वरूप का यथार्थ ही स्वरूप निरूपण करते हैं। वे राग द्वेष वश किंचित भी झूठ नहीं बोलते। क्या बोला? क्या समझ में आया आपको? जब भी बोलेंगे, जब भी उन्हें बोलने का भाव आएगा वो हमेशा आगम के अनुसार ही बोलेंगे। इसीलिए देखिए, इसीलिए अगर आपने कभी देखा होगा, जो मुनिराज संघों में किसी को भी क्लास लेना या किसी को उपदेश देने का जो इन जनरल जो होता है, क्या कहते हैं, जो पद्धति रहती है, तो ऐसे जीवों को ही दी जाती है जो आगम में प्रवीण होते हैं, जिनको आगम का ज्ञान होता है। नया कोई मुनिराज, नया कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अभी अभी दीक्षा ली है, उसको उपदेश देने का, मतलब जितना मैं अभी कितना समझ रहा हूँ, उसमें उनको उपदेश देने का अभी नहीं रहता। उनको पहले साधना करने का, उनको अपने बारे में सच्चा स्वरूप जानने का, स्वाध्याय को और दृढ़ करने का पहले उपदेश होता है। हर किसी को उपदेश देने का आगे का ऐसा पद्धति नहीं रहती, है ना। मीनिंग, आगम ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस बात को कैसे उपदेश देना है। कोई ऐसा व्यक्ति हो भले ही जिसको आगम का ज्ञान हो,
परंतु वो भी जो व्यक्ति होगा जो मुनिराज नया मुनिराज बना होगा, वो भी आचार्य से परमिशन लेके बाकी बात करेगा। हाँ, जनरल उपदेश आदि हो कि धर्म में लगना चाहिए, धर्म के जो जनरल उपदेश होते हैं वो आदि तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये तो क्या बात हुई, सत्य महाव्रत। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आगम के अनुसार बात करेंगे, आगम से बाहर कोई बात नहीं करेंगे, है ना, ऐसा। और दूसरी बात क्या कि जब भी, हाँ, सत्य महाव्रत को कभी तोड़ेंगे नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही प्राण चले जाए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि ये चीज उनको ज्ञान में है कि यदि मेरे द्वारा कोई झूठ या कोई गलत बात आगे प्रोपोगेट हुई, कोई उपदेश गया, तो वो एक गलत पद्धति, गलत रीति बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई किसी ने बोला कि हमारे हमारे घर में बहुत परेशानी है। उन्हें क्या उपदेश दे दिया, ऐसा करो मंदिर में ना, वो घर में ना, वो प्रतिमा जी रख लो, बोल दिया किसी ने गलती से। ऐसा कोई बोल नहीं सकता, पर तो सब लोग क्या समझ लेंगे कि घर में प्रतिमा जी रखने से पुण्य का उदय होता है। जब कोई नई रीति बन गई, किसी ने गलती से बोल, जैसे क्या कहते हैं, साउथ में आप अगर जाओ या महाराष्ट्र आदि में जाओ, तो बहुत से लोगों के घर में मंदिर आदि होते हैं। हो सकता है किसी कारणवश रहे हों, पर कोई अब ऐसा मान ले कि मंदिर में ही बनाना चाहिए, पर ये सही रीति नहीं है। कभी मंदिर घर में नहीं होते, मंदिर में अशुद्धताएं, वो घर में अशुद्धताएं आदि होती हैं, घर स्वच्छ नहीं कहा जाता कभी, इसलिए मंदिर कभी घर में नहीं होता। अब वहां पे पद्धति ऐसी है तो चल रही है। मीनिंग उनको, मुनिराज को ये ज्ञान में ये होता है, वो उनके ज्ञान में सिद्ध होता है कि मेरी तरफ से कोई गलत प्रोपोगेट नहीं हो जाए, गलत उद्देश्य, इसलिए जितनी भी बात बोलते हैं वो आगम अनुसार बोलते हैं। और दूसरी बात, बोलेंगे तो आगम अनुसार, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, तो झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा। तीसरा कौन सा महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत। ठीक है, हाँ, सॉरी, सत्य महाव्रत का रिलेशन जो है ना, एक और इम्पोर्टेंट, बोलने से रिलेटेड जो भाव है ना, ऐसे तीन हैं, क्या कहते हैं, 28 मूलों गुणों में 3 बार चर्चा हुई है जो बोलने से रिलेटेड है। एक है सत्य महाव्रत, एक है भाषा समिति, और एक है वचन गुप्ती। क्या बोला, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, और एक चौथा भी है। चौथा क्या है, और एक है उत्तम सत्य धर्म। अब समझना, ये जो तीन है ना, ये तीन जो हैं ये शरीर आश्रित हैं, ये शुभ भाव सहित। वीतरागता है वो सत्य धर्म जो है ना 10 लक्षण में, ये वीतरागता स्वरूप है। ये शुभ भाव स्वरूप, ये शुभ भाव सहित है, शरीर की क्रियाएं हैं। अभी जब आगे आएंगी, इनकी बातें आएंगी तब कनेक्ट करेंगे। सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, इन तीनों में क्या अंतर है, इसको अभी आगे समझेंगे जब बातें आएंगी। आप चाहें तो अभी नोट करके रख लें, है ना। इनमें भी डिफरेंस है। और सत्य धर्म जो हमने 10 धर्म में सत्य धर्म समझा है, वो भी अलग चीज है। अपन को कनेक्ट नहीं करना है एक दूसरे को, सबके अलग अलग अपने अपने मीनिंग है।
ठीक है, चलिए आगे क्या है, अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत में क्या है, देखिए, साधु परमेष्ठी बिना दी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेते। संयम का उपकरण पिची तथा शुचिता का उपकरण कमंडलू को बनाने हेतु जंगल में सहज उपलब्ध मोर पंख तथा सूखी तुम्बी फलादि ले सकते हैं। शुद्धि के लिए सहज उपलब्ध राख का प्रयोग भी योग्य है। झरने के बहते पानी को मजबूरी में केवल शुद्धि के लिए ले सकते हैं। क्या बोला, मीनिंग क्या है अचौर्य महाव्रत का? अचौर्य महाव्रत का मीनिंग क्या है कि किसी की भी वस्तु नहीं लेंगे। देखो, अचौर्य महाव्रत का बहुत बड़ा कनेक्शन परिग्रह से भी है, अपरिग्रह से भी है। क्या बोला, एक तो परिग्रह से रहित ही हो गए, पहली बात, परिग्रह तो है ही नहीं। घर मकान, कुछ खाने पीने की वस्तु, कुछ कपड़ा, कुछ ऐसी चीजें मुनिराज के पास है क्या? नहीं। पर तो भी उनको 3 चीजों का परिग्रह माना गया है। मतलब परिग्रह इन द सेंस कि वो अपने पास वो वस्तु रख सकते हैं। क्या क्या रख सकते हैं? एक पीछी, एक कमंडल और एक शास्त्र। 3 चीजें उनके पास मिलेंगी। वो भी किसके लिए? ये देखना, ये दोनों जो है ना, पीछी कमंडल, ये अहिंसा के लिए है। क्या बोला, पीछी किसका उपकरण है? अभी क्या पढ़ा, पीछी संयम का उपकरण है। और कमंडल क्या है? कमंडल शुचिता का प्रतीक है, वो उसका शुचिता का उपकरण है ना। तो वह मल आदि के लिए, निहार के लिए जाते हैं तो उसमें जो पानी होगा उससे शुद्धि आदि करेंगे। परंतु बाई चांस कभी ऐसा उनको नहीं हो, उनके पास पानी, आसपास कहीं जंगल में नहर आदि हो, तो बहुत ही कभी रेयर कंडीशन में ऐसी हो तो मजबूरी में वो वैसा पानी ले सकते हैं। क्यों? झरने का पानी चलता हुआ है, प्रासुक होता है वो, है ना, ऐसा। दूसरा, जो क्या कहते हैं, पीछी है, पीछी के लिए भी वो मोर पंख आदि से करते हैं। मोर का पंख ऐसा नहीं कि पकड़ के खींचना है। जंगल आदि में मोर के पंख मिलते हैं, टूटे हुए मिलते हैं, उससे उनकी पीछी आदि बनाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, कि ये जो पीछी आदि का जो मैनेजमेंट है, ये पीछी देना है, पीछी साफ करना है, या कमंडल में आदि पानी आदि भरना है, तो ये काम वो नहीं करते। ये काम उनके संघ के साथ जो श्रावक आदि होते हैं, ये उनका मैनेजमेंट होता है। क्या बोला, जैसे पीछी कभी पुरानी हो जाती है ना, उसमें मिट्टी आदि लग जाती है, साफ करना होता है, तो वो फिर वो वापस नहीं लेते कि उसमें हिंसा हो गई, तो वो नए पीछी लेंगे। अभी साफ आदि करना, वो तो साफ आदि साफ करने के लिए भी पीछे आदि यूज हो जाती है ना। पर साफ कैसे होएगी? वो पानी से नहीं होएगी, क्योंकि वो जो पंख होते हैं उनमें पानी रुक जाएगा तो जीव उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए पीछे परिवर्तन होता है सीधे। और कमंडल आदि होते हैं, कमंडल आदि भी सूखी लकड़ी के या ऐसी चीजों के होते हैं जो अहिंसक हो। और उसमें जो पानी आदि होते हैं वो प्रासुक पानी रखा है। अब मीनिंग क्या है कि इनके अलावा कोई चीज मुनिराज अपने पास नहीं रखेंगे, ना मांगेंगे, ना लेंगे। शास्त्र आदि, हाँ, शास्त्र आदि का होगा तो शास्त्र आदि रख सकते हैं अपने पास, पढ़ना हो, स्वाध्याय करना हो, स्वाध्याय आदि के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है ना।
तो ये मीनिंग है अचौर्य महाव्रत का। अब समझना कि ये जो सत्य महाव्रत है या जो अचौर्य महाव्रत है, ये कैसे भाव हैं? शुद्ध भाव हैं कि शुभ भाव हैं? कौन बताएगा? अचौर्य महाव्रत है या सत्य महाव्रत है, शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ भाव। हाँ, ये शुभ भाव है ना। ये शुभ भाव होने से हमें क्या पता चल रहा है? देखना, सत्य महाव्रत का मीनिंग ये है कि यदि कभी वो आत्मा में लीन नहीं होंगे, उनका उपयोग बाहर आएगा, किसी से चर्चा आदि करेंगे, किसी से बात करेंगे या उपदेश देंगे, तो वो आगम अनुसार बोलेंगे, क्योंकि उनको भय है कि मेरे से यदि गलत बात निकली तो गलत बात का उपदेश का प्रोपोगेशन ना हो, क्योंकि वो इस बात में सजग हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो मुनिराज हैं, पंच परमेष्टि में क्या है, उनका पद इंक्लूडेड है, तो उनकी एक जिम्मेदारी है मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने की। यदि कोई गलत बात उनके तरफ से जाएगी तो गलत मोक्ष मार्ग की पद्धति चालू ना हो। समझ में आ रही बात? इसीलिए ये शुभ भाव है। पर किसको ऐसा शुभ भाव रहेगा कि जिसको वास्तव में आत्मा की रुचि हुई है, वो उसको ऐसा शुभ भाव आएगा। एक्चुअल शुभ भाव उसी को ही आएगा। क्यों? जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर है वो ऐसा सोच सकता है। ठीक है। दूसरा, अचौर्य महाव्रत का मीनिंग क्या है? अचौर्य महाव्रत का मीनिंग है कि वो अपने आत्मा में लीन होने से अपने वैभव को, अपना आत्म वैभव को पूर्णता से उनका भोग करते हैं, तो उनको बाहर के किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। उनको बस पीछी कमंडल की उनको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। वो भी किसके लिए? वो भी सिर्फ संयम का उपकरण और शुद्धता का उपकरण है वो, इसीलिए उसका यूज करते हैं, है ना। तो वो तो मजबूरी है, इसलिए वो उस वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो महाव्रत हैं, ये शुभ भाव रूप हैं। ये हमें वास्तव में उनके अंदर के अंतरंग के भावों को भी बताते हैं। इस जो सत्य महाव्रत का पालन करने वाले मुनिराज हैं, तो उनका अंतरंग कैसे होगा? यदि उनको बाहर में आगम के अनुरूप नहीं हो कोई शब्द, ऐसा उनको भय है कि मेरे को कितना पाप का बंध हो सकता है, इसलिए वो आगम के अनुरूप ही बोलते हैं। तो बाहर में किसी भी उनको वस्तु की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत है। ठीक है। क्लियर होता है सभी को? अभी की क्लास हम अभी इतना ही रखेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, आगे के जो महाव्रत हैं उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोले द्वारशान में जनवाणी माता, जय हो जय हो जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो जय हो जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।